यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न हमारा कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। जबकि ये प्रश्न की बात किया जाए तो एसएससी 2007 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको किसने शुरू किया था। या सिपाहियों ने शुरू किया था, या जमींदारों ने, या किसानों ने, या बागान के कामगारों ने। ठीक दोस्तों, तो 1857 की बात किया जाए दोस्तों, जो विद्रोह हुआ था वो सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। आप लोगों ने सभी लोग जानते ही होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है जब 1857 की क्रांति थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। क्या चर्चिल थे, पामस्टर्न थे, एटले थे, या ग्लैडस्टोन थे। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में आप लोग बताइए कि 1857 की क्रांति के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, तो पामस्टर्न, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग बी ऑप्शन की तरफ गए हैं तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न का क्या है तो दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि आर में पूछा गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है दोस्तों, 1857 की जब घटना हुई थी, क्रांति हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्या लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड मिंटो थे, कैनिंग, या पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, तो सभी ऑप्शनों को आप लोग ध्यान से देखिए और अच्छे से बताइए कि 1857 के समय जो गवर्नर जनरल भारत के थे वो कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए आप लोग कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्या नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, या फरवरी 1857। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि जो रॉयल इनफील्ड जो है गोली इस्तेमाल किया गया था उसे कब अंग्रेजी भारतीय सेना ने अपने उसमें शामिल किया था। तो कब हुआ था दोस्तों, तो दिसंबर 1856। कब दोस्तों, तो दिसंबर की घटना 1856 की। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। कमल और रोटी, बाज, रुमाल, 2 तलवार। ठीक है दोस्तों, तो स्वाधीनता संग्राम 1857 क्रांति की बात किया जाए दोस्तों, तो कमल और रोटी क्या था, तो उस समय प्रतीक बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, कमल और रोटी क्या था, तो प्रतीक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। हमारा कह रहा है कि गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु किसी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या जॉर्ज ने, लॉर्ड हेस्टिंग, कैनिंग, या इरविन। ठीक है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो कौन थे दोस्तों, तो कैनिंग इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब पारित हुआ था। 1850 में, 1856 में, 1855 में, और या 1870 में। 4 ऑप्शन में से आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा कि धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम जो पारित हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों कब पारित किया गया था, तो 1856 में यह पारित किया गया था। 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया था। हिंदू मुस्लिम विभाजन, अंग्रेजी सरकार को समर्थन देना, बादशाही को वापस लाना, भारी जुमास का आरोप या अधिरोपण। ठीक है दोस्तों, तो बादशाही को वापस लाना था। ठीक है दोस्तों, क्या था, तो बादशाही को वापस लाना था। इस ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर देख लीजिए अगला। कह रहा है किस बंदूक का प्रयोग 1857 के विद्रोह में तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। क्या ब्राउन बैस, इनफील्ड राइफल, ग्रीन बेल्ट, या इनफील्ड बैस। तो कौन था दोस्तों, तो इनफील्ड राइफल जो है यही क्या हुआ था, तो बंदूक तात्कालिक कारण बना हुआ था। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति नहीं माना। ताराचंद, डॉक्टर यास्यन सेन, सावरकर, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। ठीक है दोस्तों, तो किसने, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आर.सी. मजूमदार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। सर जेम्स ऑड्रन, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स। तो किसने दोस्तों विद्रोह की षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सर जेम्स
आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर हो जाएंगे सही जवाब। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? बी ए स्मिथ, पी रॉबर्ट्स, विनायक दामोदर सावरकर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किसने कहा था? तो विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है आर.सी. मजूमदार से, एस.एन. सेन से, ताराचंद से या बी.डी. सावरकर से। तो जो तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? तो आर.सी. मजूमदार ने, यानी कि 10-14 का भी क्या हो जाएगा? तो ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, मंगल पांडे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे? ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी में कब शामिल हुए थे? क्या 1842 में, 1849 में, 1855 में या 1857 में? तो कब शामिल हुए थे दोस्तों? तो 1849 में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना के रूप में शामिल हुए थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? ठीक है दोस्तों, ये कब पूछा गया? तो यूपीएससी प्री में 2010 में ये सवाल पूछा गया। क्या बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो मंगल पांडे की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ से संबंधित है? तो बैरकपुर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंगल पांडे सिपाही थे 9वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का या 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का? तो दोस्तों किससे संबंधित थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान, जिसे खान बहादुर खान के नाम से जानते हैं, खान बहादुर या बिरजिस कादिर, मौलवी अहमद शाह। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खान इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? साहब आलम, गुणराज खां, मलिक उज जमा, डी करा, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब आलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल, बेगम रजिया सुल्तान, बेगम जहां आरा, बेगम महरूनिसा। तो कौन था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर है बेगम हजरत महल। ठीक है दोस्तों, कौन थे? तो बेगम हजरत महल। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से या राजस्थान से? तो कहाँ से थे दोस्तों? तो अवध से सर्वाधिक संख्या में सिपाही भाग लिए थे 1857 की क्रांति में। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, मौलवी अहमदुल्लाह, कुंवर सिंह या बख्त खान? तो कानपुर की बात किया जाए दोस्तों, 1857 की क्रांति की बात किया जाए दोस्तों, तो नाना साहब संबंधित थे कानपुर से। नाना साहब का वास्तविक नाम था धोधुपंत, रामचंद्र पांडुरंग, मणिराम दत्त या महेश दास? तो नाना साहब का नाम बार बार एक परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों क्या था? तो धोधुपंत था। क्या था दोस्तों? तो धोधुपंत था उनका वास्तविक नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। नाना साहब को किसने गोद लिया था? पेशवा बाजीराव ने, रघुनाथ राव ने, बालाजी बाजीराव ने या राजा राव ने? ठीक है दोस्तों, तो चारों ऑप्शन को देखते हैं और बताइए, आप लोग बताइए कि नाना साहब को गोद किसने लिया था? तो कौन लिए थे दोस्तों? तो पेशवा बाजीराव। ठीक है दोस्तों। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या कुंवर सिंह के? चारों ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आप लोग बताइए कि अजीमुल्ला खां के सलाहकार कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो नाना साहब थे। कौन थे दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नाना साहब। 1857 के विद्रोह में नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ठीक है दोस्तों, क्या नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, खान बहादुर खान थे या तात्या टोपे थे? तो नाना साहब की बात किया जाए दोस्तों तो कौन थे उनके? तो तात्या टोपे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 1857 की क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक है दोस्तों, कुंवर सिंह का, तात्या टोपे का, नाना साहब का या मंगल पांडे का? तो रामचंद्र पांडुरंग की बात किया जाए दोस्तों तो किसका नाम था? तो तात्या टोपे का। किसका दोस्तों? तो तात्या टोपे का। तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई? झांसी, शिवपुरी, आगरा? ऑप्शन 3 दिया गया है।
तो दोस्तों इसमें मिल जा रहा है शिवपुरी जो जगह है, यहाँ पर तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है कहाँ? आगरा में, झांसी में, वाराणसी में या वृंदावन में। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा था? फिरोज से, गब से, नील से या हैवलाक से? ठीक है दोस्तों, तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने फिरोज के सामने युद्ध किया था, यानी कि हमारा 32 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? मंडला में, मांडू में, जबलपुर में या ग्वालियर में? तो महारानी लक्ष्मीबाई की बात किया जाए दोस्तों तो इनका जन्मस्थली की बात किया जाए तो वाराणसी में है, जबकि समाधि स्थल की बात किया जाए दोस्तों तो ये ग्वालियर में। वही ग्वालियर की बात किया जाए दोस्तों तो ग्वालियर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह है उसमें की बात किया जाए तो बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो कुंवर सिंह ने। किसने दोस्तों? कुंवर सिंह ने, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? तो 1857 के विद्रोह का जो बिहार में 15 जुलाई 1857 से था तो कौन सा जगह था दोस्तों? केंद्र बिंदु जगदीशपुर। क्या था दोस्तों? तो जगदीशपुर। 35 का डी सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर देख लीजिए। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से? तो कुंवर सिंह के सभी लोग जानते हो कहाँ किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार से वे संबंधित थे। आगे बढ़ते हम लोग। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो कहाँ से शामिल हुए थे दोस्तों? तो आरा से उन्होंने शामिल हुए थे। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्लाह खान, अब्दुल खान बहादुर, फिरजिस कादी? तो इलाहाबाद की बात किया जाए दोस्तों तो लियाकत अली इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर वर्टन की हत्या कर दी थी? जगदीशपुर, गंजाम, सतारा या राजस्थान? तो किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर वर्टन? तो कौन सा जगह था दोस्तों? तो सतारा था। कौन सा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कुल्लू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राणा प्रताप सिंह, वीर सिंह? ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी, डी कह रहा है ग्रुप में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो सी सही जवाब हो जाएगा।